सब्सक्राइब करें अपने इस चैनल को और बेल आइकन को दबा करके ऑल पे करें और पाएं सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस को। हेलो माइनर्स, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल खनन ज्ञान पे आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज के अपने वीडियो को टॉपिक शुरू करते हैं। और आज के हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो ब्लास्टिंग इन ओसी माइन, और इस पार्ट में हम लोग ब्लास्टिंग पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि ब्लास्टिंग पैटर्न हम लोग करते कैसे हैं ओसी माइन में, और व्हाट इज़ स्पेसिंग, और उसके बाद व्हाट इज़ बर्डन, और उसके बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं स्पेसिंग और बर्डन को, और ये किस फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और ब्लास्टिंग पैटर्न में हम लोग जो टाइप्स होते हैं वो भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ब्लास्टिंग पैटर्न होता क्या है। इन ओसी माइन फॉर ब्लास्टिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लास्टिंग पैटर्न आर यूज एज पर रिक्वायरमेंट्स। तो ओसी माइन में क्या करते हैं कि हम लोग ब्लास्टिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न का फॉर्मेशन करते हैं ताकि हम लोग ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग कर सके। तो सबसे पहले हम लोग जाना होता है कि ब्लास्टिंग पैटर्न को फॉर्म कैसे किया जाता है, या हम लोग बोलते किसे हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक बेंच है, ये बेंच का फॉर्मेशन कर लेते हैं हम लोग। एक बेंच है और इसमें क्या करते हैं, डिफरेंट हम लोग होल्स लगाते हैं, होल लगाते हैं, ब्लास्ट होल। और इस होल का एक फॉर्मेशन, एक पैटर्न सा बनता चला जाता है कि जैसे कि आप देख सकते हो कि सिंपल से एक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा, एक लाइन का फॉर्मेशन हो रहा, और यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन हो रहा। इस रेक्टेंगुलर इसी पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टिंग पैटर्न बोलते हैं। और ये हमारा जो होता है, एंड इट इज़ ऑफ द टू टाइप्स, ये हमारा कितना होता है, दो टाइप्स का होता है। पहला होता है इनलाइन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। और दूसरा जो हमारा स्टैगर पैटर्न होता है, और तो इसको हम लोग अच्छे से आगे में डिस्कस करते हैं कि इन दोनों का फॉर्मेशन, मतलब इसका जो पैटर्न होता है वो किस तरह से फॉर्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनलाइन स्क्वायर और रेक्टेंगुलर पैटर्न। In this type of blasting pattern, every blast hole in line are behind other blast hole। तो इसमें क्या बोल रहा है कि every in this type of blasting pattern क्या होता है कि every blast hole in line और behind the blast hole। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो blast hole बना हुआ है, ये blast hole एक लाइन का फॉर्मेशन करता है, और ये एक दूसरे के पीछे, ये इस blast hole के पीछे ये दूसरा वाला क्या हुआ, छिपा हुआ है। अगर आप एक साइड से देखोगे तो मतलब कि आप एक लाइन में सिर्फ फर्स्ट वाले ब्लास्ट होल को देख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनलाइन पैटर्न बोलते हैं। और ये दो तरह का फॉर्मेशन था। पहला कि जैसा आप देख सकते हो एक वर्ग का यानी कि स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा, और दूसरा जो है आयत का यानी कि रेक्टेंगुलर। इफ़ द स्पेसिंग और बर्डन लेंथ आर इक्वल, जैसा कि स्पेसिंग और बर्डन इनका इक्वल होता है तो ये क्या करते हैं, स्क्वायर का फॉर्मेशन करते हैं। एंड द स्पेसिंग आर ग्रेटर देन द बर्डन, तब ये क्या करते हैं, रेक्टेंगल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये दो तरह का फॉर्मेशन जो होता है आपका इनलाइन पैटर्न में होता है, इनलाइन स्क्वायर पैटर्न या फिर रेक्टेंगुलर पैटर्न, इसी के कारण इसको बोलते हैं। और इसका प्रयोग जो होता है, इनलाइन पैटर्न आर गुड फॉर द वर्किंग वेयर द ब्लॉक इज अ टू फ्री फेस। जैसा कि क्या होता है कि हमारा जब भी कभी वर्किंग हो रहा होता है तो फॉर्मेशन, एक ब्लॉक का फॉर्मेशन, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो कि एक ब्लॉक जो फेस का फॉर्मेशन हो रहा है कुछ इस तरह से बनता है। तो इस तरह के फॉर्मेशन यानी कि एक फेस ये हुआ, दूसरा फेस ये हुआ, ये हमारा वर्किंग पैटर्न। तो इन दोनों में इसका यूज जो होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। मीन्स गुड फॉर द वी कट फायरिंग, ये वी कट फायरिंग के लिए भी क्या है, बहुत ही अच्छा होता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। तो चलिए आगे का हम डिस्कस करते हैं। अगला जो ब्लास्टिंग पैटर्न का टाइप है वो है स्टैगर्ड पैटर्न। और इसमें क्या होता है कि इन दिस टाइप ऑफ ब्लास्टिंग पैटर्न होल इन लाइन इज बिटवीन द होल्स ऑफ द अदर लाइन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि जो होल्स इन लाइन जो आपका दिख रहा है एक लाइन में, ये होल्स दिख रहे हैं एक लाइन में, वो क्या होता है दूसरे होल का लाइन्स में क्या होता है, बीच में होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये दो होल है, अगले लाइन का जो ये होल है, इन दोनों को क्या है, बीच में बन रहे हैं। इस कारण से इसको क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड पैटर्न भी बोला जाता है। और जनरली स्टैगर्ड ब्लास्टिंग पैटर्न इज गुड स्पेशली व्हेन इट इज़ फॉर्म एज इक्वेटर ट्रायंगल। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये स्पेशली अगर इक्वेटर ट्रायंगल का फॉर्मेशन करता है तब ये क्या ब्लास्टिंग पैटर्न बहुत ही अच्छा वर्क करता है, बहुत ही ज़्यादा क्या इफेक्टिव होता है। स्टैगर्ड पैटर्न इज गुड फॉर द लाइन बाय लाइन फायरिंग। और ये स्टैगर्ड पैटर्न जो हमारा
लाइन बाय लाइन फायरिंग के लिए बहुत ही क्या होता है, अच्छा होता है। ये हमारा स्टैगर्ड पैटर्न है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्पेसिंग एंड दूसरा क्या है व्हाट इज बर्डन। तो सबसे पहले स्पेसिंग देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द टू होल्स इन द सेम लाइन इज नोन एज स्पेसिंग। तो सिंपली एक आसान भाषा में लिखा हुआ है, तो इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जैसा बोल रहा है ये कि एक लाइन में दो होलों के बीच की दूरी को, डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिंग बोलते हैं। और दूसरा जो है बर्डन, एट द टाइम ऑफ द ब्लास्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन द फ्री फेस एंड द ब्लास्ट होल इज ऑल्सो नोन एज बर्डन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द होल्स ऑफ द लाइन टू द कंसेक्यूटिव लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड बर्डन। यानी कि बोल रहा है क्या कि ये जो फ्री फेस है, ब्लास्टिंग के टाइम पे ये फ्री फेस है और ये पहला जो होल है, इनके बीच का जो दूरी है इसी को हम लोग क्या करते हैं, बर्डन कहते हैं। या फिर दो कंसेक्यूटिव लाइन है, उनके बीच में जो दो होलों के बीच में जो दूरी होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, बर्डन कह सकते हैं। ये दोनों चीज़ को बर्डन कहा जाता है। तो बहुत ही आसान है। और ये बर्डन जो हमारा जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है कि बर्डन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कितना रखा जाएगा, स्पेसिंग कितना रखा जाएगा। तो उन सारे फैक्टर्स को हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए उनको देखते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि द पैरामीटर्स ऑन विच द बर्डन इज डिपेंड, मतलब कि जिस पे बर्डन का साइज जो लेंथ है वो किन फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो हमारा है ब्लास्ट होल डायामीटर। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट जो है हमारा जो पैरामीटर है वो है ब्लास्ट होल डायामीटर। जितना ज़्यादा हमारा ब्लास्ट होल का डायामीटर होगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, बर्डन का लेंथ इंक्रीज करेगा। आगे जो हमारा है हार्डनेस ऑफ द स्टोन, हार्डनेस ऑफ द स्टोन जितना ज़्यादा होगा हमारा बर्डन का लेंथ उतना घटेगा। एंड डेंसिटी एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सप्लोसिव, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जितना ज़्यादा डेंसिटी और स्ट्रेंथ होगा एक्सप्लोसिव का उतना ज़्यादा हमारा बर्डन बड़ा होता चला जाएगा। एंड हाइट ऑफ द बेंच, बेंच का जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना ज़्यादा हमारा बर्डन इफेक्टिव होगा। और लास्ट जो हमारा है लोडिंग मशीन बकेट साइज। तो लोडिंग मशीन बकेट साइज जितना ज़्यादा होगा उसके हिसाब से हम लोग बर्डन बढ़ा करके रख सकते हैं। हमारा जो ज़्यादा जो ब्लास्ट करके ज़्यादा जो मटेरियल है उसको हम लोग तोड़ करके निकाल सकते हैं, उसको हैंडल करने के हिसाब से। ये 5 पैरामीटर्स है जिसमें हमारा क्या होता है, बर्डन कैलकुलेट किया जाता है। तो आगे कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन देखेंगे जिस पे बर्डन को कैलकुलेट करते हैं। एक मोटे तौर पे जो पैरामीटर्स जो यूज किया जाता है, तो चलिए देखते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं तो हाउ टू कैलकुलेट देम, हम लोग बर्डन को कैसे कैलकुलेट करते हैं और स्पेसिंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बर्डन आर बेसिकली कैलकुलेटेड द हार्डनेस ऑफ द स्टोन एंड द डाया ऑफ द ब्लास्ट होल। हम लोग बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, स्टोन का हार्डनेस और डाया ऑफ द ब्लास्ट होल पे हम लोग करते हैं। जब फॉर द हार्डनेस, हार्ड स्टोन सबसे ज़्यादा हार्ड स्टोन होता है तो वहाँ पे लोग डाया ऑफ द होल इंटू 35 रखते हैं। ये हमारा क्या होता है, कैलकुलेट किया था हार्ड स्टोन के लिए। उसके बाद मीडियम हार्ड स्टोन के लिए, थोड़ा सा कम हार्ड के लिए हम लोग क्या करते हैं, डाया ऑफ द होल इंटू द 40 करते हैं, जो हमें मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है। उसके बाद सॉफ्ट रॉक के हम लोग डाया ऑफ द होल उसको हम लोग 45 से इंटू करते हैं। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बर्डन का साइज जो है निकालते हैं। और आगे हम लोग स्पेसिंग आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द बर्डन, हम लोग स्पेसिंग जो है बर्डन के हिसाब से निकालते हैं। और जो हो वो जो होता है हमारा फॉर द हार्ड स्टोन द बर्डन इज बर्डन इंटू 1। अगर हार्ड स्टोन है तो बर्डन इंटू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और मीडियम हार्ड स्टोन है तो उसके लिए हम लोग बर्डन इंटू 1.25। और सॉफ्ट रॉक है तो सॉफ्ट रॉक के लिए हम लोग क्या करते हैं, बर्डन इंटू 1.50। ये होता है कैलकुलेट करने का तरीका। एक बेसिक मोटे तौर पे हम लोग इसका कैलकुलेट करते हैं। तो आज के हमारी इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ सारे टॉपिक, सारे पॉइंट्स जो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और थैंक यू, हैव अ नाइस डे।